तू ही तू, तू ही तू। जब कुछ नहीं था, उपनिषदों में लिखा है, जब कुछ भी नहीं था तब भी वह एक परमात्म तत्व था और फिर वह एक से अनेक हो गया। हम किसी भी प्राणी को जो कुछ भी दिखाई देता है वह भी वही परमात्म तत्व है और जो नहीं दिखाई देता है वह भी वही परमात्म तत्व है। हम चाहे कुछ भी करें, चाहे कुछ खा रहे हैं तो वह भी वही परमात्म तत्व है, जो नहीं खा रहे हैं वह भी वही है। हम उससे अलग है ही नहीं। हम जो सोच सकते हैं वह भी वही है, जो नहीं सोच सकते हैं वह भी वही है। हम जो जानते हैं वह भी वही है, जो नहीं जानते हैं वह भी वही है। हम अपने आप को जानते ही कितना है, हम अपने आप को जान ही कैसे सकते हैं, क्योंकि जानने वाला भी वही है और जानने वाली वस्तु भी वही है। हम सिर्फ उस परमात्मा से जो हमारे परमात्मा हम जिसे मानते हैं प्रार्थना ही कर सकते हैं। वह हमारी प्रार्थना सुने। हे नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मुझे प्यारे लगे, केवल यही मेरी मांग है और कोई मांग नहीं। हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो मुझे नरक में डाल दें, सुख चाहूँ तो अनंत दुखों में डाल दें, पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ, आपके बिना मैं रह ना सकूं, ऐसी व्याकुलता दें। हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दें कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी ना सकूं। हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है, मैं किससे कहूँ और कौन सुने। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे दीनों के नाथ, कोई मेरा नहीं, मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूँ, आप बचाएं। हे मेरे प्यारे, हे अनाथों के नाथ, हे पतित पावन, मुझ पर कृपा कीजिए। हे निराधार के आधार, है साधनहीन के एकमात्र साधन, आप मेरे को अपनी भक्ति का प्रसाद दीजिए, मैं आपकी भक्ति कर सकूं। बार बार ठोकरें खाकर भी नहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बार बार उसी दलदल में फंसता चला जा रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। इन इंद्रियों को अपने आराधना में लगाइए प्रभु। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लें। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लें।